प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जिस तरह कल आपने मेरा वीडियो तो देखा ही होगा कि बेबी बेबी वाला प्यार कैसा होता है, तो उसी चीज़ को मैं आज कंटिन्यू करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे जो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं वो यंगस्टर्स भी हैं, उसमें लड़के हैं लड़कियां हैं जो अक्सर मुझसे ये सवाल बहुत सारे करते रहते हैं। मेरी इंटरेक्शन उनके साथ होती रहती है और वो अपनी कहानी मुझे बताते रहते हैं, अपनी ब्रेकअप की कहानी बताते हैं। तो फिर उन्हीं लोगों के लिए और शायद खुद के लिए भी, क्योंकि कुछ लोग उनमें से ऐसे भी है जिनको लगता है कि ओ चलो इनके साथ भी फ्लर्ट कर देते हैं, इनके साथ भी कोई रिश्ता बना लेते हैं, तो फिर खुद को भी कभी कभी रियलिटी चेक देना पड़ता है ना। तो इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ कि ये सब एक साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं। और कई बार हम जब रिलेशनशिप में रहते हैं किसी भी, तो बबल में ही रहते हैं, बलून के अंदर रहते हैं। हम बहुत सारी रियलिटी को, प्रैक्टिकल बातों को नहीं देख पाते हैं एंड सम हाउ वी आर डिसीव्ड। हम ठोकर खाते हैं या धोखे में हो जाते हैं। तो एक्चुअली जैसे मैंने कल आपको प्रेम की सारी क्वालिटीज बाइबल से बताई थी, ऑफकोर्स हम उससे तो मैचअप कर ही नहीं सकते क्योंकि उसमें इतनी सारी क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर तो है ही नहीं। और एक और वचन भी आपके सामने रखना चाहती हूं मैं। पहला यूहन्ना 4:18 कहता है, पहला यूहन्ना 4:18, प्रेम में भय नहीं होता और वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। यानी कि कहता है जब आप किसी के साथ सच्चा प्यार करते हो या हम क्लेम करते हैं कि इसके साथ मेरा सच्चा प्यार है, तो उसमें फिर कोई फियर नहीं रहता। अगर मैं कहती हूँ प्रेम है लेकिन फियर है, यार इसको पता चल जाएगा, यार उसको पता चल जाएगा, घर वालों को मालूम पड़ जाएगा, तो वो प्रेम प्रेम नहीं है। और जैसे कि बहुत लोगों का मतलब अच्छा रिलेशन चलता है फिर बीच में टूट जाता है, बहुत सारी बातें, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे यंगस्टर्स मुझे अपनी बातें बताते हैं, अपनी कहानियां बताते हैं, अपनी ब्रेकअप स्टोरीज बताते हैं। तो एक्चुअली जो प्यार जिसको हम समझते हैं वो रियल है ही नहीं। अगर रियल होता तो कभी वो टूटता नहीं है, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं है। अगर जो वो बदल रहा है तो वो कहीं ना कहीं सत्य है ही नहीं। हम एक फैब्रिकेटेड स्टोरी में रह रहे हैं, हम एक फैब्रिकेटेड बातों को के ऊपर विश्वास करते हैं, फैब्रिकेटेड मेमोरीज बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से मैं न्यूज में स्टोरीज देख रही हूँ, जो आजकल का प्यार है वो सिर्फ नाम का है, खोखला है, इट्स जस्ट अ लस्ट। फ्रेंड्स विद, आज लोगों को फ्रेंड्स तो चाहिए बट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, बेनिफिट्स नहीं है तो भाई फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। और सही परिभाषा तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रभु यीशु को छोड़ के आपको कोई प्यार की सही परिभाषा बता ही नहीं सकता। लेकिन अगर जो आप ऐसे किसी दौर में हैं जहां पे आपने धोखा खाया है या आपको धोखा मिला है दोनों ही तरफ से, तो आप ये समझ लीजिए कि अभी आपके पास टाइम है कि आप उस चीज को एनालाइज करो कि वह सचमुच में क्या वो प्यार था। जैसे कल का वीडियो मैंने आपको बताया, मैंने आपको प्यार की क्वालिटीज बताई, आप उसके पैमाने पे भी उसे जज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप ब्रोक हो गया, टूट गया, तो अपने आप को वक्त दें, शांति से सोचे क्या ये सही मायने में एक सही रिलेशन था या प्यार था। अगर जी आप देखेंगे तो उसमें आपको 7 नेगेटिव बातें मिलेगी, एक पॉजिटिव बात मिलेगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ उस पॉजिटिव बात को लेके चलूं और ये 7 नेगेटिव बातें फिर मेरे साथ नहीं होंगी, तो ये फिर होंगी आपके साथ। इसलिए आप चीजों को ना पॉजिटिव लेना सीखिए। मैं अपने लाइफ में ना चीजों को पॉजिटिवली लेती हूँ। भले मैं गलतियां करती हूँ क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, और जब तक इंसान गलती नहीं करेगा तब तक, जब तक ठोकरें नहीं लगती, हम सुधरते नहीं है। तो ठोकरें लगनी चाहिए हमको। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं उसमें से भी अच्छाई को निकालती हूँ, पॉजिटिविटी को निकालती हूँ, उस पर फोकस करती हूँ और फिर मैं थैंक्स कहती हूँ गॉड को कि चलो आपने मुझे ये अच्छा एक्सपीरियंस दिया, कम से कम आगे के लिए तो मैं अलर्ट हो जाऊं। हो सकता है मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता या मेरी बहुत कुछ हानि हो जाती, पर प्रभु ने आपने मुझे संभाल दिया, जल्दी से मेरी आईज ओपन कर दी। क्यों मैं ऐसे करती हूँ? क्योंकि मैं ना चीजों को बहुत ज्यादा एनालाइज करती हूँ, मैं शांति में सोचती हूँ
कि जिस चीज को मैं प्रोडक्टिव कह रही हूँ या जिस चीज के ऊपर मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ, क्या वो सही मायने में अच्छी है भी, सही है भी मेरे लिए या नहीं है। जब आप ऐसा समय देंगे ना अपने आप को, जब आप सेल्फ टॉक करेंगे, क्योंकि आज सेल्फ टॉक करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो आपको बॉटम लाइन में मिलेगा कि नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि जो आपके लिए सही है वो गॉड को अच्छे से पता है, और वो शायद आपको ऑलरेडी है। जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरे 17 ईयर्स ऑफ मैरिज, मेरे 17 साल हो गए, तो मुझे लगता है मैं उनके साथ रहकर, उनकी संगति में रहकर मैं काफी इम्प्रूव हो गई हूँ बहुत सारी बातों में। अभी बहुत सारी बातों में होना है, लेकिन तो वो एक्चुअल प्यार है जो आपको इम्प्रूव करता है, जो आपको एडिफाई करता है, जो आपको बढ़ाता है, जो आपको स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ करता है, जो आपको एनकरेज करता है। वो प्यार नहीं है जिसमें बहुत सारी कभी मन किया तो हाँ की, बात हुई, नहीं किया नहीं की, आज है कल, आज हाथ में हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, कल नहीं है। दिस इज नॉट अ लव, दिस इज अ लस्ट एंड अ फिजिकल अट्रैक्शन। और जहां भी रिश्ता फिजिकल अट्रैक्शन पे बेस्ड होगा वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सामने वाले की रियलिटी आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि वो कितना भी खुद को फैब्रिकेट करे, अल्टीमेटली उसको अपने रंग में रंगना ही है, आना ही है। और जब वो आ जाता है तो हमारे सारे बबल्स, सारी इमेजिनेशन टूट जाती हैं, और उसी को ही लोग ब्रेकअप समझ के सेल्फ पिटी करने लगते हैं। यार देखो, हर एक बात में पॉजिटिव सोचो, एनालाइज करो। जब आप एनालाइज करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज मेरे लिए सही वैसे ही नहीं थी, मुझे कोई एडवांटेज या बेनिफिट इससे वैसे ही नहीं था। जब आप ये आउटलुक रखोगे और फिर जब आप नेक्स्ट रिश्ता बनाओगे तो फिर आप सोच समझ के बनाओगे, अलर्ट होके बनाओगे कि पहले मैं ऐसी मिस्टेक्स कर चुकी हूं तो अभी मुझे वैसी मिस्टेक्स नहीं दोहरानी है। इसलिए उन चीजों को पॉजिटिवली लीजिए। आप सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कीजिए इन बातों के लिए, या खुद को हानि नहीं पहुंचाइए कि नहीं मुझे ये नहीं मिला तो अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो। नहीं, बहुत कुछ है आपके लाइफ में करने के लिए, आप कर सकते हो। और पता है आप क्या कर सकते हो, अपने इस फेज को जहां पर आपको लगता है मैं लो हूं, मेरा ब्रेकअप हो गया, या कुछ भी आपके साथ किसी ने भी गलत किया, आपको हर्ट किया, उसको ना एक अच्छी दिशा में, एक क्रिएटिविटी में आप लेकर जाओ। क्योंकि ऐसे ही माहौल में, ऐसे ही स्टेज में ना एक इंसान बहुत सारी क्रिएटिविटी भी कर सकता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे शायर बन जाता है, कोई लिरिसिस्ट बन जाता है। तो आप उसको एक क्रिएटिविटी जोन में लेके जाइए और उसको पॉजिटिव लीजिए। परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहिए। हर किसी आदम के लिए हवा बनाई है, आपके लिए भी कुछ ना कुछ है। वो आपको राइट टाइम पे राइट पर्सन से मिलाएगा और आपकी लाइफ को ब्लेस करेगा, जिस तरह हमारी लाइफ को ब्लेस किया है। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू।